फ्रेंड, स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड 600 क्वेश्चन इस सीरीज में आप लोग को करवाएंगे। तो आप लोग इससे देखना ना भूलें। डेली आप लोग को इसी तरह ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ले लेंगे बॉटनी का, फिर उसके बाद हम जूलॉजी ले लेंगे। तो इसी के साथ आपका एक बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं पार्ट 1 मोटिवेशनल क्विट के साथ। आप लोग के लिए मोटिवेशनल क्विट स्क्रीन पे। रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम शुरू करते हैं एक कदम सफलता की ओर। तो इसी के साथ आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, लिगामेंट का शरीर में क्या अन्य कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। लिगामेंट जो है फ्रेंड, लिगामेंट ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है लिगामेंट। ठीक है, आप लोगों अगर सॉल्यूशन पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है? इन दोनों के जोड़ने का काम कौन करता है, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र को? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करती है? आप लोग कमेंट करके बताएं डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च का। और ये कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका जो अन्य नाम एक मिलता है, इसका अन्य नाम मिलता है स्लाइवरी एमाइलेज। क्या मिलता है फ्रेंड? स्लाइवरी एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज। ठीक है, तो स्लाइवरी एमाइलेज जो है ये स्टार्च का पाचन करके किस में बदल देता है फ्रेंड? तो स्टार्च का पाचन करके ये बदल देता है माल्टोज में। ठीक है फ्रेंड, माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, माल्टोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, पैरुविक एसिड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, हमारे शरीर के आंतरिक अंग किनके द्वारा शरीर की भीतरी सतह से जुड़े रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4, यानी लिगामेंट द्वारा। आप लोग हम पहले भी बता चुके हैं, लिगामेंट जो है बोन प्लस बोन यानी हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है और लिगामेंट एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एडल्ट व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है वयस्क की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रति मिनट 70 से 80 बार, यानी प्रति मिनट ऑप्शन कहीं कहीं आपको 72 मिल जाएगा। तो इसी के बीच में आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है और ये कहाँ से स्रावित होती है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जो ऑप्शन नंबर बी, यानी हार्मोन है एक प्रकार का। ठीक है, और ये जो है पैंक्रियाज से स्रावित होता है आपका। ठीक है, पैंक्रियाज से निकलता है, पैंक्रियाज से बीटा कोशिकाओं के द्वारा ये स्रावित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? ठीक है, तो रासायनिक दृष्टि से एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप लोग को पसंद आ रहा है फ्रेंड तो इसे लाइक शेयर हम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। किस क्रिया में अल्कोहल का निर्माण होता है? ठीक है, अल्कोहल का है, जिसे आप हाँ तो इसे आप अल्कोहल के पायरुविक के तरह ही आप ले सकते हैं इसे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनॉक्सी शोषण। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शोषण होता है उन क्रिया में अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रक प्रोटीन क्या कहलाता है? ठीक है, शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रक प्रोटीन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्या कहलाता है? तो हार्मोन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, मनुष्य के कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। अगर आप लोग स्केलेटल सिस्टम अगर पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे आसानी से। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी यानी गेंद खलिका संधि। इसमें क्या होता है कि हिंज की तरह प्याले से में एक रहता है, उसको आप घुमा सकते हैं चारों, यानी एक इसको क्या कहते हैं 360 डिग्री के आसपास आप इसको मतलब घुमा सकते हैं, इसी को गेंद खलिका संधि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हार्ट से रिलेटेड, मानव हृदय में रक्त परिसंचरण का सही क्रम क्या है, यानी ब्लड सर्कुलेशन का सही क्रम आप लोग को बताना है। तो इस मैं आप लोग को एक डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से, यहाँ तो अच्छे तरीक़ा से नहीं बन पाता है। देखिए जैसे ये मानव हृदय में कितने 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, तो ये इसे क्या कहते हैं, राइट ऑरिकल कहते हैं, इसे राइट वेंट्रिकल, यानी दायां आलिंद, दायां निलय, फिर बायां आलिंद, फिर बायां निलय। ठीक है, तो पहले ब्लड जो आता है इसमें आता है, यानी दायां आलिंद में आता है, फिर दायां आलिंद से फिर इसमें आता है, यानी दायां निलय में आता है। दायां निलय से एक जो है ट्यूब जुड़ा रहता है जो इसे फेफड़ों तक ब्लड को लेके जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, यानी आप इसे फुफ्फुसीय धमनी कह सकते हैं। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी जो है इसको फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है, फिर फेफड़े से थर्ड चैम्बर यानी लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां आलिंद में आपको ब्लड लेके आता है, तो उन्हें कहते हैं हम पल्मोनरी वेन, यानी आप फुफ्फुसीय सिरा कह सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ पर आता है, यानी बायां निलय में आता है, और बायां निलय से एक मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जिसे आप अरोटा कहते हैं, अरोटा को हिंदी में आप महाधमनी कहते हैं, तो यहाँ स्लावित हो जाता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी दायां आलिंद से दायां निलय में जाता है, फिर पल्मोनरी धमनी फेफड़ा में लेके जाती है, फिर फेफड़ा से ब्लड शुद्ध होकर पल्मोनरी वेन के तहत यहाँ पे बायां आलिंद में आता है, फिर बायां आलिंद से बायां निलय में, और फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी से ये पूरे शरीर में सप्लाई हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, वह कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है आप लोग को हम बता चुके हैं, ये पैंक्रियाज से स्रावित होता है। ठीक है फ्रेंड, यानी अग्नाशय से स्रावित होता है। तो इंसुलिन क्या करता है, तभी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इंसुलिन जो है मानव शरीर में रक्त की शर्करा को यानी ग्लूकोज को ये नियंत्रण करता है। जैसे ही आपके शरीर में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, ये उस पर कंट्रोल करता है। तो ग्लूकोज पे ये काम करके इसे ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है इंसुलिन। लेकिन इसके विरुद्ध जो है ये ग्लूकागोन हार्मोन, ये ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकेगॉन। ठीक है, ये अग्नाशय से ही स्रावित होता है ग्लूकेगॉन, और ये अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन के समय प्लाज्मा तथा आरबीसी के मध्य जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डिफ्यूजन, यानी विसरण कहते हैं। ठीक है, आरबीसी का अन्य नाम आप बता सकते हैं, आरबीसी को रेड ब्लड सेल को और किस नाम से जाना जाता था, इसे आप एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्रेंड, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए यानी मुख से। तो मुख में क्या होता है, एक स्लाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड से आपको हार्मोन स्रावित होता है स्लाइवरी एमाइलेज, जो यहाँ पे भोजन के कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च एक प्रकार का क्या है फ्रेंड, तो स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और सर्वप्रथम मुंह में ही स्टार्च का पाचन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड, किडनी यानी वृक्क में ग्लूकोज का अवशोषण एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कुंडलित नलिका के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, सिराओं का रंग नीला दिखाई देने के पीछे क्या कारण है। सिराओं का रंग नीला दिखाई देने के पीछे क्या कारण हो सकता है, आप लोग सोचिए इसका आंसर
कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑक्सीजन रहित रक्त की उपस्थिति। यानी इसका मतलब क्या है, अशुद्ध रक्त के वजह से, यानी सिरों में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। इसे आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज, ठीक है। ये भी आपको अग्नाशय से ही निकलता है, ठीक है। ये आपको कहाँ से निकलता है, एमाइलेज, एमाइलेज आपको अग्नाशय से निकलता है। इसीलिए आप पेंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण कौन है, तो आप आंसर लगा देंगे पेंक्रियाज या अग्नाशय, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्रेंड, छोटी आंत में कौन से 3 स्राव भोजन से मिलते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आंत्ररस, ठीक है। पित्तरस जो कहाँ से स्रावित होते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, ठीक है। बाइल जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है फ्रेंड, तो 7.7 होता है, ठीक है। और एक अग्नाशयी रस मिलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्रेंड, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कितनी अवधि तक भ्रूण में 3 जननिंग स्तरों का निर्माण हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। जननिंग स्तरों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 सप्ताह तक। देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सारे इसमें पूछे गए क्वेश्चन थे फ्रेंड। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही हम आप लोग पूरे बायोलॉजी इसी तरह से हम आप लोग को कंप्लीट करवाने हैं प्रीवियस ईयर के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 सप्ताह। 3 जननिंग स्तर कौन कौन से होते हैं फ्रेंड, देखिए मैं आप लोग को एक डायग्राम के माध्यम से सिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो है इसे आप कहते हैं एक्टोडर्म कहते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में है इसे आप मीजोडर्म कहते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट में है इसे आप एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, मीजोडर्म से ही आप लोग से पूछा जा सकता है जो ब्लड का निर्माण किस जननिंग स्तरों के द्वारा होता है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे मीजोडर्म, ठीक है। और आपसे पूछा जाए त्वचा का निर्माण कहाँ से होता है, या वर्णक यानी पिगमेंट का निर्माण कहाँ से होता है, तो एक्टोडर्म से होता है, ठीक है। और आप लोग से पूछा जा सकता है ग्रंथ यानी लीवर सब का निर्माण कहाँ से होता है, तो आप आंसर लगाएंगे एंडोडर्म से, ठीक है। अगर आप लोग को सॉल्यूशन पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। और ये देखिए आपके स्क्रीन पे क्या लिखा है, इसे आप ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।